नीट पीजी 2023 का रिजल्ट 10 दिन में ही आ गया था। तो इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद और 26 घंटे पढ़ने के बाद इतना बढ़िया स्कोर किया है मैंने। मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। तो मेरा रैंक आया है, जो मुझे शायद अभी याद भी नहीं है, बट 62,000 समथिंग है एंड आई स्कोर 370 मार्क्स। अगले साल अच्छे से प्रिपेयर करके फुल पोटेंशियल के साथ तोड़ेंगे एग्जाम को। तो ये था नीट पीजी 23 में खुद का रैंक का मजाक उड़ाने से लेके नीट पीजी 24 में अपने रैंक में 100 टाइम्स का इंप्रूवमेंट करके एक 3 डिजिट रैंक 695 लाने तक का सफ़र। एंड वीडियो में देख रहे हो किस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि अगले साल का नीट या नेक्स्ट जो भी होगा उसमें तोड़ूंगा अच्छे से। बट आई गेस दिस वॉज अ ग्रेट थिंग टू हैव इन माई सेल्फ कि चाहे तुम्हारे ऊपर किसी और का भरोसा हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें अपने ऊपर 100% भरोसा होना चाहिए। हमें अपने पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साथ में जो भी फेज़ में हम हैं उसकी प्रायोरिटी को जान के हमें अपने 100% एफर्ट्स वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अगर ये दो चीज़ें, खुद पे भरोसा और अपने कर्म अच्छे रखे हमने, तो डेफिनेटली कहीं भी किसी भी पोजीशन में अगर हम आज है तो उससे वी विल बी एट द टॉप फॉर श्योर वन डे। सो आज के वीडियो में कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या अप्रोच की बात नहीं होगी, कोई दिमाग वाली बातें नहीं होगी। आज के वीडियो में हम यहाँ से बात करेंगे क्योंकि इट्स टाइम टू से गुड बाय, नॉट टू यूट्यूब और सोशल मीडिया बट टू माई होम, टू दिस रूम, टू दिस प्लेस, क्योंकि सून आई विल बी स्टार्टिंग माई रेसिडेंसी। बट ठीक है, कॉलेज घर के पास ही है तो आना जाना शुरू रहेगा। बट एक बात है, जब मैं अपने इंटर्नशिप करके लौटा घर में तब इसी रूम में मैंने 1 साल शिद्दत से पढ़ाई करके अपने रैंक में इतना इम्प्रूवमेंट लाया। आई वेंट टू द प्रॉपर एंड द स्मार्ट अप्रोच बाय रीडिंग द रैपिड रिविजन नोट्स। यही पढ़ के मैंने अपना रैंक इम्प्रूव किया है, साथ में BTR एंड MCQ प्रैक्टिस जो हमने अपने वीडियोस में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करके रखा है। सो आई गेस नीट पीजी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे ग्राउंड मैंने कवर करके रखे हैं, बीट रैपिड रिविजन नोट्स और मेन नोट्स, रिविजन साइकिल्स, ग्रैंड टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट। जो मैंने सीखी समझी चीज़ें अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने शेयर की है आपसे इस चैनल के थ्रू। बट आई गेस लाइफ इज़ टेकिंग अ न्यू टर्न नाउ, अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ इज़ अनफोल्डिंग। बट एक बात है कि MBBS में अगर मैंने इतना अच्छा ना भी किया हो, फिर भी मैंने 1% का भी सेल्फ डाउट खुद के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि नीट PG हो या नीट UG हो, दोनों तरफ एक सिमिलर फॉर्मूला मेरे पास था और वो था सेल्फ बिलीफ। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी इस चीज़ को समझो कि हम शुरुआत बहुत स्लो करेंगे। इफ़ वी आर कंसिस्टेंट, इफ़ वी आर डेडिकेटेड, इफ़ वी आर डिटरमाइंड टू आवर गोल्स, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े लाइफ के बारे में भी, क्योंकि जब मैं अपनी PG प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मेरी लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें थी। एक, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई एंड सेकेंड जिम। तो मेरा सिर्फ जिम से घर, घर से जिम ही शुरू रहता था। रैंक आ गया फिर भी सेम चीज़ें रही, नो सेलिब्रेशंस, नो पार्टी, नो घूमना, जस्ट टोटली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग माई सेल्फ अगेन। क्योंकि जो आउट ऑफ शेप में गया था PG प्रिपरेशन करने के टाइम पे, जो फैट परसेंटेज बॉडी पे चढ़ा था, उसको कम करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ नीट PG। सो माई लाइफ स्टाइल इज़ वेरी सिंपल बट विथ अ पिंच ऑफ डिसिप्लिन इन इट। तो ये बात हो गई यहाँ की, बट अब जाएंगे हम जिम टू हिट द लास्ट वर्कआउट एट दिस प्लेस बिफोर स्टार्टिंग रेसिडेंसी। सो इन दिस वीडियो आई विल टेक यू गाइज थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम वर्धा टू नागपुर, from MBBS to dermat residency, from nothing, nobody to something and somebody. So this is the place where I work out. It's fitness arena and ये almost 3rd या 4th फ्लोर पे है and यहाँ से इसकी staircase है, तो यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है and I can definitely say कि it's one of the best gym in वर्धा। So जैसे कि अभी देख सकते हैं कि पूरा जिम खाली है, ऑलमोस्ट 2 लोग हैं यहाँ पे एंड तीसरा मैं। तो मुझे पसंद है कि मैं एम्प्टी जिम में ही वर्कआउट करूँ, तो ना किसी की टेंशन होती है ना किसी की झिक। So this is the terrace area of the gym, and one thing about workout I can proudly say that I have been the most consistent in the entire fitness journey of mine, क्योंकि हमेशा जब एक पॉइंट पे पहुंचता था तब कोई ना कोई रुकावटें डेफिनेटली आती थी। जैसे MBBS की यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ले लो, देन इंटर्नशिप आई एंड देन अभी नीट PG प्रिपरेशन। तो ऐसे इनकंसिस्टेंसी के फेजेस बहुत सारे आए हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी ऑप्टिमम, वो नहीं हो पाई। बट अगर मैं तब से कंसिस्टेंट होता एंड सारी चीजों के ऊपर अच्छे से फोकस किया होता तो आज डेफिनेटली एक बेटर फिजिक के साथ होता। सो पोस्ट नीट PG जैसे 11th ऑफ अगस्त को हमारी एग्जाम थी, तो मैंने उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक लिया एंड ऑलमोस्ट 18th ऑफ अगस्त से मैंने अपने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत वापस से की एंड अब ऑलमोस्ट 16 वीक्स गुजर गए हैं एंड मैं ये डेफिनेटली अब बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी पीक फिजिक को शायद वापस रिगेन कर लिया है। जो स्ट्रेंथ मेरी नीचे चली गई थी उसको मैंने वापस लेके आया हूँ। सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माइन वर्किंग आउट हियर, so we will finish this off with a 200 kg deadlift. So let's roll and see how it goes. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better
रहा है? चलो, आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग अहेड इन योर लाइफ, ठीक है? मिलते हैं जल्दी से, ठीक है, बाय बाय बाय। So done with the workout finally. Good place, good people, good ambience. I'll definitely miss this place. But अभी समय हो चुका है घर जाने का। वो ट्राइपॉड दे दे। हाँ ये ले। चलो मिलते हैं। या, बाय खुशखबरियाँ दो IIM की जल्दी से। बाय। ठीक है, बाय, टेक केयर। बाय बाय। सो फाइनली शिफ्टिंग इज़ डन एंड आई हैव मूव टू नागपुर एंड ऐसा कुछ सेटअप बनाया मैंने। धीरे धीरे चीज़ें ऐड करते रहूँगा। थोड़ा लाइट का इशू है बट आई विल इम्प्रूव अपॉन दैट वेरी सून। बट ये चैनल मैंने बनाया था 7 जून 2022 को, जब मेरी इंटर्नशिप शुरू थी। एंड अगर कोई तब से मुझसे कनेक्टेड है तो वो इस रूम को थोड़ा बहुत पहचान रहा होगा, क्योंकि मैंने अपने 2.5 साल MBBS के इसी रूम में स्पेंड किए हैं। 3rd ईयर, फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप। सो किस्मत से ये रूम खाली मिल गई। यहाँ पे जो रह रहे थे फैमिली, दे रिसेंटली मूव्ड आउट। इस रूम का प्लस पॉइंट ये है कि ये GMC नागपुर के काफ़ी करीब है, तो आने जाने में एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई गेस नेक्स्ट 3 years MD डर्मेटोलॉजी, GMC नागपुर, सेम रूम, सेम सिटी, सेम कॉलेज। एंड आई थिंक कि लाइफ इज़ गोइंग इन अ सर्कल, बट आई विल पॉलिश दिस सर्कल एंड मेक इट लुक इवन बेटर। टुमारो विल बी माई फर्स्ट डे ऑफ रेसिडेंसी एंड जो जैसा होते जाएगा वैसे मैं आपसे शेयर करते जाऊँगा। सो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ माइंड। अपनी तौर से मैं जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो एक्चुअली शेयर करने लायक है, जिससे कुछ सीख सकते हैं, वो डेफिनेटली शेयर करूँगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन देन। टिल देन, जय हिंद एंड कीप बीइंग स्ट्रांग।